बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। सानिहा 9 मई की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल कर ली, जिसमें चेयरमैन PTI इमरान खान को 10 नामजद मुकदमात में कसूरवार करार दिया गया है। 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश करने वाली GIT ने 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। ज़राए GIT के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ मरकजी मुकदमे का चलान 2000 सफ़ात पर मुश्तमिल है। चेयरमैन PTI के खिलाफ सोशल मीडिया से मुतल्लिक 400 से ज़ायद शवाहिद मिले। गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात और निशानदही पर चेयरमैन को गुनहगार करार दिया गया है। JTI अहकाम के मुताबिक जिना हाउस हमले में बराह रास्त मुलविस 80 मुल्जिमान के बयानात में साजिश का अंसर वाज़ेह हुआ, जो 9 मई के वाक़यात पर दौरान तफ्तीश बराह रास्त साजिश के शवाहिद भी मिले। चेयरमैन PTI के अपने बयानात हालात से मुतजाद पाए गए। हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी को ऑडियो लीक और अदारों की जानिब से हरासा करने के खिलाफ बुशरा बीबी की दरख्वास्त को फोन टेपिंग के खिलाफ पहले से जेर समात नजम अल साकिब की दरख्वास्त के साथ यकजा करते हुए समात 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस नौयत के दूसरे केस के साथ इस केस को भी सुनेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबिस्तान ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समात की तो बुशरा बीबी की जानिब से सरदार लतीफ खोसा एडवोकेट अदालत में पेश हुए। जस्टिस बाबिस्तान ने इस्तफसार किया कि खोसा साहिब आपने क्या दरख्वास्त दायर की है। सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि बदकिस्मती से हमारे फोन मुसलसल बग किए जा रहे हैं। जस्टिस बाबिस्तान ने कहा कि वो तो सबके ही किए जा रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपकी दरख्वास्त पर इतराज है कि आपने कोई ऑर्डर चैलेंज ही नहीं किया। लतीफ खोसा ने कहा कि पुलिस और FIA बुशरा बीबी को मुसलसल हरासा कर रहे हैं। जस्टिस बाबिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि आपको दो पहलुओं पर अदालत की मुआवनत करनी होगी। फोन टेपिंग की कानूनी हैसियत पर अदालत की मुआवनत करें और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मालूमात का जरिया नहीं पूछा जा सकता। कानून शहादत से इस पहलू पर भी आइंदा समात पर अदालती मुआवनत करें। वकील ने कहा कि FIA को आइंदा समात तक हरासा करने से रोक दिया जाए। जस्टिस बाबिस्तान ने कहा कि मैं ऐसा ऑर्डर पास करूंगा जिस पर अमल दरामद करवा सकूं। आज की एक वसी तड़प है कि कल तक तो इन अदालत की दरख्वास्त लेकर आ जाएं। अदालत ने केस की समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी। खबर शामिल करते हैं संबंधी से ब्यूरो चीफ मियां साजिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक रजाना रोड खद्रवाला के करीब कार और मोटरसाइकिल में तसादम। अड्डा 212 गाबे में कार ने मोटरसाइकिल सवारों को पीछे से हिट किया। मोटरसाइकिल गहरी खाई में जा गिरी। तसादम के नतीजे में एक शख्स जाम बाग जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी। मोटरसाइकिल सवार राज मौके पर जाम बाग हो गया। जख्मियों ने सऊद दाऊद और नासिर अली शामिल। जख्मियों का ताल्लुक नवाई गाँव 205 गाबे से है। रेस्क्यू 112 उन्होंने जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लॉयर दी से C49 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आलमगीर उमर खील की रिपोर्ट के मुताबिक नौ तैनात कमांडर दीर स्काउट्स ब्रिगेडियर सनाउल्लाह का पुलिस लाइन्स तमीर करा आमद। कमांडर दीर स्काउट की पुलिस लाइन्स आमद पर लॉयर दीर पुलिस के चाकू चबंद ने सलामी पेश की, जबकि यादगार शोधा पर फूलों के गुलदस्ते रखे और शोधा के दर्जात बुलंदी के लिए दुआ की। इस मौके पर उन्होंने DCR RC इन्वेस्टिगेशन और CTD दफातर शोबाजात दफातर लाइन्स का मुआयना भी किया गया। जिली पुलिस सरबराह दीर पायर जियाउद्दीन अहमद ने पुलिस लाइन्स आमद पर कमांडर दीर स्काउट सनाउल्लाह को जिले के मजमूई अमनो अमान सूरत हाल को महकमा पुलिस अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर कर्नल सजाद SP इन्वेस्टिगेशन जहूर अहमद SP CTD अमजद खान और DSP हेडक्वार्टर ने फखर आलिम खान भी मौजूद थे।
मोहम्मद अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक आज फाजिलपुर चौधरी मोहम्मद अनीस के जनाजे पर लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। लोगों की कसीर तादाद का फायदा उठाते हुए 3 मोटरसाइकिल चोर मोटरसाइकिल चोरी कर रहे थे। मौके पर मौजूद लोगों ने तीनों मोटरसाइकिल चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तहकीक करने पर बताया गया कि 5 आदमी आए थे चोरी करने, जिनमें 3 को पकड़ लिया गया है, 2 मौके से फरार हो गए हैं। पत्तो किराना महबूब अहमद सिटी रिपोर्टर C49 न्यूज से। पत्तो किनवाई गांव हुजराए कलां से खून सफेद हो गया। मामूली तलकलामी पर बड़े भाई ने फायर मारकर छोटे भाई को कत्ल कर दिया। मुलजिम मौके से फरार। पुलिस थाना सराय मुगल के मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तो की मुंतकिल कर दिया गया। लाइला मोहम्मद अदरीस चौहान सकीना हुजराए कलां के 2 साहबजादों के घर में मामूली तलकलामी हुई, जिस पर तैश में आकर बड़े भाई ने पिस्टल का फायर मारकर छोटे भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस थाना सराय मुगल मसरूफ तफ्तीश है। खबर शामिल करते हैं भावनगर से। हमारे रिपोर्टर C49 के इस्लाम कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक भावनगर पेट्रोलिंग जानी अड्डा पर नाजायज असला बरामद और इश्तहारी गिरफ्तार। भावनगर रीजन बहावलपुर एडिशनल IG और DIG साहिब की हिदायत के ऐन मुताबिक हस्बे रायत क्राइम फाइटर टीम गश्त इंचार्ज टावाती जिशान के हमरा मोहम्मद अफजल, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद सुल्तान के दौरान गश्त मुल्क नहर एक शख्स मोहम्मद जाफिर वल्द मोहम्मद अशरफ से राइफल और कारतूस बरामद करके मुकदमा दर्ज करवाकर पाबंद सलासल करवा दिया गया और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इश्तहारी मुलजिम गिरफ्तार करके मुतलका थाना के हवाले किया गया। गश्त इंचार्ज ने कहा कि पेट्रोलिंग गुजानी टीम अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामीन अपने शार तवज्जा तहफ़्फ़ुज़ प्यार के ऐन मुताबिक कोशा हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। मांगा मंडी C49 न्यूज चैनल के नुमाइंदे मलक मुमताज हुसैन के मुताबिक सुंदर से रायवंड को जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार कई फुट गड़े पड़ने की वजह से सुंदर अड्डा चश्तियन कॉलोनी के सामने गंदम से भरा कंटेनर उलट गया, जिसके नतीजे में कंटेनर का ड्राइवर और साथी कंडक्टर दोनों जख्मी हो गए। जख्मियों को शिनाख्त मोहम्मद रजा और मोहम्मद अकरम के नाम से हुई है। मकामी लोगों ने जख्मियों को करीबी अस्पताल पहुंचा दिया गया। सुंदर अड्डा की ताजिब बरादरी और शहरियों ने कंटेनर उल्टने पर और सड़क का कई सालों काम न करवाने पर जिला इंतजामिया इलाके के साबिक MNA और साबिक MPA के खिलाफ एहतजाज और शदीद गमो गुस्से का इजहार किया है कि ये एक मेन रोड है, किसी को कोई परवाह नहीं, अवाम मरे या जहन्नुम में जाए, 5 साल के बाद सिर्फ वोट लेने के लिए आना होता है। चूने से नुमाइंदा हाफिज गोस अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक चूने के नवाई शहर आलाबाद के मोहल्ला इकबाल टाउन में 5 साला बच्ची से औबाज शमसाए ने ज्यादती कर डाली। इस वाक़े की इत्तला पाकर DPO कसूर तारिक अजीज संतू थाना आलाबाद पहुंच गए। DPO कसूर ने मुतासरा बच्ची के वालिदैन से मुलाकात की और इन्हें मुलजिम को करारे वाक़या सजा दिलवाने की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर बच्ची की वालदा नजमा बीबी ने पुलिस को बताया कि इसकी 5 साला बच्ची को मुलजिम अली हसन ने ज्यादती का निशाना बनाया है। मुतासरा बच्ची को मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और थाना आलाबाद पुलिस ने मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करके जेर दफा टाप ए के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। सालाना महफिल नात जश्न सुबह नूर में उम्र कुरंदाजी में सहाफती बरादरी के माशरे में खिदमात के इतराफ में हौसला अफजाई व पिजराई के लिए और जश्न सुबह नूर की ब्रीफिंग और सहाफ़ी बरादरी के दोस्तों से महफिल की बेहतरी की बात मुशावरत के सिलसिले में तमाम मीडिया पर्सनस को तारिक ग्रुप ऑफ कंपनीज में मदऊ किया गया। वह कैंट और तहसील टेक्सला के तमाम सहाफ़ी दोस्तों को किसी सहाफ़ती ग्रुप या ग्रोह की तफरीक के बगैर मदऊ किया गया। इस प्रेस ब्रीफिंग में मीडिया पर्सन को जश्न सुबह नूर के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई और इनकी कीमती मशवरों से महफिल को मजीद बेहतर से बेहतर बनाने का अदा किया गया। ब्रीफिंग से शिरकत करते हुए हाजिर होने वाले तमाम सहाफ़ियों की मौजूदगी और मुशावरत से मौजूद मीडिया पर्सन में से मीडिया मेज़बान कमेटी के अरकान को चुनाव किया गया। सहाफ़ियों की खिदमत और माशरती किरदार के इतराफ़ में
जश्न सुबह नूर में होने वाली उम्रा कुरंदाजी में सहाफियों के लिए मुतालबे पे उम्रा कुरंदाजी का एक अलग बॉक्स मुख्तस किया गया, जो फ़कत वाह कैंट और टेक्सला के सहाफियों के लिए मखसूस होगा। तमाम मौजूदा सहाफियों के मुतलका मशवरे से चंद अहम निकात मुकम्मल इत्तफाक राय से तय पाएं, जिनकी तफसीलात दर्ज सैल है। मीडिया बॉक्स में फ़कत मीडिया पर्सनस ही अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी डालने के अहल होंगे। कुरंदाजी बॉक्स में हर सहाफ़ी अपने फ़कत एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी डालने का अहल होगा। कोई सहाफ़ी किसी भी दूसरे सहाफ़ी की शनाख्ती कार्ड की कॉपी डालने का अहल या मजाज नहीं होगा। कुरंदाजी के वक़्त नाम निकाल आने की सूरत में हर सहाफ़ी का मौका ये मौजूद होना और अपने हाथ से अपने नाम की पर्ची वसूल करना लाजिम व मजूम होगा। अगर कोई सहाफ़ी मौके पर मौजूद ना हुआ तो अपनी पर्ची खुद वसूल ना कर सका तो इस सूरत में दोबारा कुरंदाजी होगी। कुरंदाजी में नाम निकालने की सूरत में फ़कत वो ही सहाफ़ी अहल होगा जो खुद मौके पर मौजूद भी होंगे और अपनी पर्ची अपने हाथ से स्टेज पर आकर वसूल कर लेंगे। कोई सहाफ़ी एक से ज़्यादा कापियां डालने का अहल ना होगा और किसी भी दूसरे सहाफ़ी की पर्ची डालने का या कुरंदाजी में नाम निकल आने की सूरत में किसी दूसरे सहाफ़ी का कायम मकाम या नुमाइंदा बनने का हरगिज़ अहल नहीं होगा। कोई सहाफ़ी अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी के सिवा ना तो अपने किसी रिश्तेदार, दोस्त या किसी भी और सहाफ़ी की कॉपी डालने का अहल होगा। स्पेशल मीडिया बॉक्स के अलावा आम जनरल पब्लिक के लिए रखे गए कुरंदाजी बॉक्स में सहाफ़ियों के लिए इनके रिश्तेदारों और दोस्तों को किस्मत आजमाई की मुकम्मल इजाज़त होगी। ख़वातीन मीडिया पर्सनस भी इन तमाम शराइत के पाबंद होगी। अगर किसी सहाफ़ी का नाम आम जनरल पब्लिक के बॉक्स और स्पेशल मीडिया बॉक्स दोनों में से निकल आए तो वो फ़कत एक ही टिकट का एक अहल होगा और मौके पर मौजूद होना सूरत लाजमी होगा। मौके पर मौजूद होने और खुद अपने नाम की पर्ची वसूल करने की शर्त आम जनरल पब्लिक पर भी लागू होगी। तमाम मेज़बान, मीडिया कमेटी और अरकान खुद भी इन तमाम कवायद के पाबंद होंगे। इनकी तमाम कुरंदाजी पर अमल दरामद होगा। इसकी मीडिया पर्सनस की कुरंदाजी की साफ, शफाफ और 100% मेरिट पर यकीनी बनाने के लिए कमेटी के तमाम अरकान अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर हलफ देते हैं कि इंशाअल्लाह हम पूरी ईमानदारी से सारे अमल को फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे इंशाअल्लाह और इस किस्म के बेईमानी या किसी भी म्यार की धंधली हरगिज़ नहीं। तो किराना महबूब अहमद, सिटी रिपोर्टर, C49 न्यूज से। सुई गैस की बदतरीन बंदिश और कम प्रेशर का सिलसिला बदस्तूर जारी। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, निगरान हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। पत्तों की शहर भर में सुई गैस की बंदिश और कम प्रेशर का सिलसिला जारी। शहरियों का मुश्किलात का सामना, निगरान हुकूमत से सुई गैस की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक शहर भर में कम प्रेशर ने शहरियों को जिंदगियां जीरन बनाकर रखी हैं। खाना पकाना तो दूर का, चाय पकाना भी मुश्किल होता है। शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए सहाफियों को बताया कि इनके घरों से सारा दिन सुई गैस बंदिश से खातून खाना को घरों में खाना पकाने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि 24 घंटों में मुश्किल 3 से 4 घंटे सुई गैस आने के बाद मुसलसल गैस बंद रहती है। जिन औकात में सुई गैस मुहैया की जाती है, इस वक्त में सुई गैस का प्रेशर इंतहाई कम होता है। इस प्रेशर पर खाना पकाना तो दूर की, चाय पकाना भी बहुत मुश्किल है। शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए निगरान वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि पत्तों की में गैस का मसला हल किया जाए। जुड़े से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद इशफाक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक थाना आलाबाद के इलाका इकबाल टाउन में 5 साल बच्ची से ज्यादती का मामला। इलाहाबाद मोहल्ला इकबाल टाउन में 5 साल बच्ची से औबाश ने ज्यादती कर डाली। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। कमसन बच्ची से ज्यादती के मर्तकब लड़के को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। DPO कसूर इलाहाबाद का इकबाल टाउन के रिहायशी नजमा बीबी ने बताया कि औबाश मुलजिम अली हसन ने कमसन बेटी माफिया बम्बर 5 साल को जबरदस्ती अपने घर की छत पर ले जाकर ज्यादती का निशाना बना डाला और घर पर ही गुसल खाना में छुप गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गुसल खाना से पकड़ा। इलाहाबाद पुलिस ने बच्ची को इलाज माफिया और मेडिकल के हिस्सों हसूल के लिए फौरी RHC इलाहाबाद मुंतकिल किया, जबकि इलाहाबाद पुलिस ने औबाश मुलजिम अली हसन को चंद घंटों में गिरफ्तार करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा नंबर दर्ज कर लिया। अफसोसनाक वाकया पर DPO कसूर ने वाकये का नोटिस लेते हुए मुतासरा फैमिली को यकीन दिलाया कि कराई के मुलजिम को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी।
हमारे नुमाइंदे ताहिर रजा अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक अलाहाबाद डकैत गैंग का सरगना 3 साथियों समेत गिरफ्तार। पुलिस की कार्रवाई असलम डकैत गैंग का सरगना 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से लूटी गई रकम 2 लाख रुपए, नाजायज असला और 4 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। मुलजिमान असलम, आसिफ, रशीद और मंजूर दुकानों और रोड डकैती की वारदातों में मुलविस थे। डीपीओ कसूर की खसूसी हिदायत पर चौकी इंचार्ज तलवंडी आबिद उमर ने दीगर मुलाजमीन के हमरा मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने 10 के करीब संगीन वारदातों का इंकशाफ किया है कि मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। शामिल करते हैं भावनगर से हमारे ब्यूरो चीफ इस्लाम कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक हलूनाबाद में दूसरा मियां मोहम्मद ज़ियाद दीवान डेवलपर्स एंड बिल्डर्स फ्लडलाइट्स क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल वाइटल क्रिकेट क्लब ने जीतकर चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। दिलचस्प मुकाबले में वाइटल क्लब ने SPL 70 को शिकस्त दी। टूर्नामेंट में टेप बाल के पाकिस्तान भर के नामवर खिलाड़ियों तैमूर मिर्जा, फाहद मियां चन्नू, मुजम्मल कामुकी, कलीम मुल्तानी, खरम रबाडा, अली चानवाल, चंडू चश्तिया दीगर ने शिरकत की। अल्फा फाउंडेशन और सैमरक के ज़रिए तमाम शजरकारी मुहिम का इनकाद किया गया। शजरकारी मुहिम के तहत इब्तदाई तौर पर 500 दरख्तों का यूनियन कौंसल बसरपुरा में लगाए गए। इसका मकसद ये है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने और अपने माहौल को सरसब्ज बनाने के लिए कायल करना है। जिस तरह मौसमियाती तब्दीलियां हो रही हैं, इस मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए हम तमाम लोगों को ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए और अपने इलाके को सरसब्ज और शादाब रखना चाहिए। शजरकारी मुहिम के तहत पूरे इलाके में दरख्त लगाए गए। इस मुहिम में इलाके के लोग, खवातीन, बच्चे, तालिब इल्म, उस्ताद और सरकारी मुलाजमीन ने भरपूर शमूलियत इख्तियार की और जोश व जज्बे के साथ इस मुहिम को जारी रखने का वादा भी किया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो यूनिट कसूर में जरताब राजा ने खसूसी तौर पर शिरकत की और पौधा लगाकर इस मुहिम में शामिल हुए हैं। जनाब शकील साहिब NSHD कसूर और इनके स्टाफ पर भरपूर इस मुहिम में शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि दरख्त लगाना सुन्नत रसूल है और माहौल को साफ रखने का सस्ता तरीन तरीका है। आखिर में अल्फा फाउंडेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव सईद जवाद बुखारी ने माहौल के अंदर होने वाली तब्दीलियों के बारे में आगाही दी कि बताया कि दरख्त लगाकर आप अपने इलाके को साफ माहौल दे सकते हैं और महफूज माहौल फराहम कर सकते हैं। खबर शामिल कर रहे हैं हाजी समी कंबोह से। हुजा शाह मकीम 9 साल का तालिब इल्म नहर में डूबकर जाम बाग दोस्तों के साथ नहाने गया था। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। हुजा शाह मकीम 9 साल तालिब इल्म अयान अली शाह दोस्तों के साथ गाड़ा पल हवेली रोड नहर में नहाने गया था। पानी गहरा होने की वजह से डूबकर जाम बाग हो गया। मुतवफ़ी मरूफ नाथ कुआं सैयद मुसद्दक हुसैन गिलानी का बेटा था। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें और पुलिस थाना हुजा शाह मकीम मौके पर पहुंच गई। लाश को सिविल अस्पताल हुजा शाह मकीम मुंतकिल कर दिया गया है। चूनिया से हमारे नुमाइंदा हाफिज गौस अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के दीगर इलाकों की तरह रेस्क्यू सब डिवीजन चूनिया का भी बिजली चोरों के खिलाफ 4 रोज से ऑपरेशन जारी है, जिसमें अब तक 400 से ज्यादा डायरेक्ट बिजली चोरी करने वाले शहरी वोपरा की गिरफ्त में आ चुके हैं और बिजली चोरी के 9 आदि मुजरिम मौके पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। चूनिया, कंगनपुर, आलाबाद, छांगा मांगा के थानों में 100 से ज्यादा मुकदमा दर्ज करके हजारों यूनिट डिटेक्शन बिल डाल दिए गए हैं। चूनिया रेस्क्यू वोपरा तर्जुमान के मुताबिक बिजली चोरी में मुलविस किसी शहरी को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। C49 न्यूज चैनल के रिपोर्टर इमरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक SSP ईस्ट सैयद इरफान बहादुर के हुक्म पर ईस्ट पुलिस का गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान नेशनल्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मजबूरी तौर पर 18 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया है। फिरोजपुर रोड पुलिस ने 9 अफगानी बाशिंदों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुबैना टाउन पुलिस ने भी 9 अफगानी बाशिंदों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा फॉरेन एक्ट के तहत दर्ज किया गया।
मकामी सहाफ़ी शफीक इतारी के चचा मिस्त्री मोहम्मद अनवर की रस्म चहलम अदा कर दी गई है। रस्म चहलम में सियासी, समाजी, मजहबी जमातों के नुमाइंदगान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रस्म चहलम का एहतमाम इनकी रहाइश गाह में किया गया। रस्म चहलम में लीलानी प्रेस क्लब के सदर हाफिज नुमान चौधरी, चेयरमैन मियां शहजाद अहमद, जनरल सेक्रेटरी हमीद कसूरी, आशिक हसन, गफ्फार कादरी, शहबाज अली बाई समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आशिक हुसैन ने महरूम की मगफिरत के लिए भी दुआ की। लीलानी प्रेस क्लब में नए सहाफियों की शमूलियत ताज़ा हवा का झोंका है। हाजी मोहम्मद अकरम जकी तफसीलात के मुताबिक लीलानी प्रेस क्लब में नए शामिल होने वाले सहाफियों के एजाज में एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में आल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन के मरकजी चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम जकी, मरूफ सियासी समाजी शख्सियत शाकिर गुज्जर, मरूफ बिजनेसमैन हाजी मोहम्मद जावेद और इलाके की सियासी समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए हाजी मोहम्मद अकरम जकी ने कहा कि लीलानी प्रेस क्लब ने जितनी तेजी से सहाफती हलकों में अपना नाम बनाया है, इसके मिसाल मिलना मुश्किल है। ये सब प्रेस क्लब के दोस्तों की शाबाना रोज मेहनतों का नतीजा है। लीलानी प्रेस क्लब की सच्चाई की आवाज बनकर उभर रहा है और अवामी मसाइल को उजागर करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। साबका कौंसलर शाकिर गुज्जर ने खिताब करते हुए कहा कि कुछ अरसा कबल तक कोई तस्लीम करने पर तैयार ही नहीं था कि लीलानी प्रेस क्लब इतनी तेजी से तरक्की करेगा और अपनी पहचान बनाएगा। हमारी तवक्को है कि ये लोग सच्चाई का इल्म बुलंद करने के साथ इलाके के महरूम मजबूर अवाम की आवाज बने। हाजी शफकत बारी ने कहा कि लीलानी प्रेस क्लब के अवामी खिदमात की वजह से प्रेस क्लब में शमूलियत का फैसला किया है। मोहम्मद अशरफ भट्टी का कहना था कि लीलानी प्रेस क्लब में हमारी शमूलियत हमारे लिए एक एजाज है। मोहम्मद नासिर का कहना था कि लीलानी प्रेस क्लब वाकई महरूमों की आवाज है, इसलिए हमने शमूलियत का फैसला किया। तकरीब से खिताब करते हुए सदर प्रेस क्लब हाफिज नुमान चौधरी का कहना था कि लीलानी प्रेस क्लब सहाफियों के लिए एक इंस्टीट्यूट है, जहां नए आने वाले सहाफियों की ट्रेनिंग भी का भी एहतमाम किया जा रहा है और जद सहाफत को रोकने के लिए भी लीलानी प्रेस क्लब सरगर्म अमल है। इस मौके पर प्रेस क्लब में शमूलियत अख्तियार करने वालों हाजी शफकत बारी, मोहम्मद अशरफ भट्टी और नासिर महमूद को फूलों के हार पहनाए गए और प्रेस क्लब के सदर हाफिज नुमान चौधरी, चेयरमैन मियां शहजाद अहमद और इनके सारी टीम ने मुबारकबाद देते हुए इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। टांग उमर अड्डा में तमाम बिटनी अवाम का अमन जेका मुनक्किद हुआ। टांग जिला और खासकर बिटनी सर्कल में कत्ल डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर अवाम ने काफी तशवीश पाई जाती है। हमारे नुमाइंदा आदम खान कुंडी अमन जेका में मौजूद हैं। जी आदम खान, क्या तफसीलात हैं? टांग सिटी, टांग जिला और खासकर बिटनियों के इलाकों में जो बदअमनी फैली हुई है, यहाँ पर डकैती आम है, कत्ल आम हो रहे हैं और यहाँ पर दहशतगर्दी का माहौल गर्म है। उसके लिए यहाँ पर एक जरगा मुनक्किद हुआ है बिटनी अक़वाम का, जो फैसला करेंगे कि आइंदा के लिए वो कौन सा लाया अमल अख्तियार करें। तो आइए जानते हैं यहाँ के बिटनी अक़वाम के मशरान से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। आज जो जिरगा हुआ है वो ख़ासकर इसीलिए हुआ है कि इस इलाके में अमन कायम हो जाए। इस बारे में आपको क्या कहना है? हालिया सालों में यहाँ पे जो एक दहशतगर्दी की लहर यहाँ पे बढ़ी है, चूँकि उमराडा की अगर मैं तारीखी बात करूँ, उमराडा जो था यहाँ पे ये तिजारत का एक मरकज़ था। यहाँ पे डिविजनल सतह पे, प्रोविंशनल सतह पे यहाँ पे व्यापारी आते थे, यहाँ से सब्जियाँ, टमाटर वगैरह यहाँ से नेशनल सतह पे वो मुहैया करते थे। लेकिन चूँकि हालिया कुछ सालों की वजह से बदअमनी इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पे कोई भी दूसरे इलाकों का बंदा, व्यापारी या सौदागर यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है। जिसमें बाकी अक़वाम के लोग भी शामिल थे, साफ़ी बिरादरी भी शामिल थे। ये जगह कर दिया कि इसके लिए कोई लायामल तैयार करेंगे। वो 30 रुकनी कमेटी बन गई जिसमें उलमा कराम, मशरान, सियासी अफराद ये शामिल है। ये तालिबान से भी बात करेंगे और सरकार से भी बात करेंगे। अक़वाम का जिस तरह कहना था कि हर तरफ दहशतगर्दी का माहौल है, तो हम अपने इलाके में अमन चाहते हैं। जी अब तक के इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए सर्च करें हमारा चैनल C49 न्यूज़। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।